आज बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में। लैंग्वेज लैंग्वेज सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है। लैंग्वेज अपने आप में एक आइडेंटिटी है, एक कल्चर है, एक पावर है। और इसी कल्चर, इसी पावर, इसी आइडेंटिटी को मिलाकर हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू लिंग्विस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहली टर्म इडियोलेक्ट, जिसका मतलब होता है एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कुछ कहने का। डिफर करता है डायलेक्ट से, जो कि ग्रुप शेयरिंग होती है। दो सिबलिंग्स या दो फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट तरीके के वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इडियोलेक्ट। वन द बॉय इज सेइंग चप्पल एंड द गर्ल इज सेइंग स्लीपर्स। नेक्स्ट टर्म है पिजन, जो कि एक बहुत ही बेसिक मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जांपल है टॉक पिजन इन पैपुआ न्यू गिनी, जो कि ओशियानिया की एक कंट्री है। कुछ ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं जो कि हम किसी और की लैंग्वेज के नहीं जानते, जैसे कि हेलो कोई और किसी भी लैंग्वेज में बोलेगा, हम पहचान जाएंगे और धीरे धीरे समझ जाएंगे और बेसिक कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। तो बेसिक कम्युनिकेशन की शुरुआत होना किसी और लैंग्वेज के थ्रू, दैट इज पिजन। नेक्स्ट टर्म इज क्रियोल। पिजन धीरे 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 क्रियोल में कन्वर्ट होती चली जाती है, एक फुली डेवलप्ड लैंग्वेज जो कि पिजन से शुरू होती है। नेक्स्ट जेनरेशन के बच्चे उस लैंग्वेज को सीखते हैं और डेवलप हो जाती है। हायातियन क्रियोल काफी पॉपुलर है, फ्रेंच और अफ्रीकन लैंग्वेजेस का मिक्सचर। नेक्स्ट टर्म इज डायग्लोसिया। डायग्लोसिया का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक हाई वैरायटी फॉर्मल सेटिंग के लिए और एक लो वैरायटी एवरीडे स्पीच के लिए, जैसे कि लोकल लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, गुजराती कैन बी स्पोकन फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन, एंड इंग्लिश फॉर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। नेक्स्ट टर्म जो हम करने वाले हैं दैट इज पॉलीसेमी। पॉलीसेमी का मतलब है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड मीनिंग, जैसे कि हेड है तो एक मीनिंग तो हो गया हेड, एंड लीडर एंड टॉप ऑफ द टेबल, दैट कैन ऑल्सो बी अ मीनिंग। सो एक सिंगल वर्ड हैविंग मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग इज कॉल्ड पॉलीसेमी। नेक्स्ट इज होमोनिमी, जहां पर अनरिलेटेड मीनिंग होते हैं एक ही सिंगल वर्ड के, जैसे कि दिस एग्जाम्पल बैट एंड बैट, फ्लाइंग मैमल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हर दिन हम मिलेंगे एक नए एग्जाम फोकस्ड फैक्ट के साथ। ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे और शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आप लाइव क्लासेस के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम लिंक पर कॉन्टैक्ट करिए।